भक्तों हर महादेव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम अपने भजन को कैसे बढ़ाएं, भजन हमारा कैसे बढ़े। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भजन में प्रमुखता है मन का साथ में होने की, और जब भजन में हमारा मन साथ में नहीं होता तो भजन का आनंद भी नहीं आता। ये आप लोग भी जो नाम जपते हैं या जो ईश्वर का भजन करते हैं तो आपने देखा होगा, नाम के साथ या हमारे भजन के साथ मन का होना बहुत ज़रूरी है। जब मन का अटैचमेंट होता है तो आनंद आता है। उसके लिए हम समझेंगे प्रायः हमारा जो हमारा मन है वो 4 स्थितियों में 4 जगह टिकता है। अगर वो नाम में नहीं है, भजन में नहीं है, कीर्तन में नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो 4 चीज़ों का चिंतन करता है। एक तो चिंतन करता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा, नौकरी पेशा को लेकर, घर की चिंता को लेकर, और जो भी आपसे जो माया में व्यवहार की जो बातें हैं वो भविष्य के लेकर उनकी चिंता करता है। फिर दूसरी बात है जो भूतकाल में जो ऐसी घटनाएं घट गई हैं जो दुखद है उस पर चिंता करता है, उस पर मतलब पश्चाताप करता है, मन ही करता है। एक तो भविष्य की चिंता, भूतकाल पर पश्चाताप करता है, और किसी भी व्यक्ति की निंदा या किसी घटना की निंदा या किसी व्यक्ति की स्तुति या किसी घटना की स्तुति, यही जो 4 क्रिया में हमारा मन 24 घंटे रमण करता है। ये आप लोग भी देखे होंगे। ये सब प्रायः हर व्यक्ति के मन की स्थिति होती है कि मन इन्हीं 4 चीज़ों में होता है, या किसी की तारीफ़ में, या निंदा में, या भविष्य की चिंता में, या जो बीत गया उसके पश्चाताप में होता है। तो हमें सजग होकर इन सब 4 क्रियाओं पर, जो हमारे भविष्य में जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटना की चिंता न कर हमें भविष्य की चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। ये भाव करना है कि जो भी घटना होगी वो प्रभु के हिसाब से होगी, और प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि हमने आज तक अपने हिसाब से कुछ किया नहीं, और हमारे करने के हिसाब से आज तक कुछ हुआ ही है। और जो हो गया उसको हम बुरा सपना मान के भूल जाएं, क्योंकि जीवन की शुरुआत जब हम अच्छा करना शुरू कर दें, जीवन की शुरुआत कभी भी हो सकती है, कभी भी आप एक नया जीवन जी सकते हैं, कहीं से भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो निंदा स्तुति की बात आती है कि जो मन निंदा और स्तुति करता है, वहाँ पे हम अपने प्रभु को बैठाएं, क्योंकि हर रूप में हमारे प्रभु ही हैं। ये प्रभु का ही पूरा रूप है, जगदावतार। प्रभु का एक अवतार है जगदावतार। पेड़, वृक्ष, नदी, तालाब, जो छोटे छोटे जीव हैं, कुत्ते, बिल्ली, सियार, ये सब हर जीव के अंदर, चींटी, हाथी, सब के अंदर हमारे प्रभु ही हैं। तो हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा या स्तुति नहीं करना है, अपने प्रभु का भाव करना है, तो हम निंदा स्तुति से बच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम नाम जपते हैं तो नाम घंटे 2 घंटे या 4 घंटे जपने के बाद हमारा मन ऊबता है, और जब ऊबता है तो विषय की मांग करता है। तो उस स्थिति में हमें करना क्या है कि भजन संबंधित कोई, जैसे कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन नाम जप से ऊब गया है, तो भक्ति से संबंधित कोई नया चीज़, कोई नई कथा, कोई नया भजन जो कि भगवान से जुड़े रहे, उसको फिर अपने ऊपर लागू कर देना है। कोई अच्छी कथा हमने भगवान की सुन ली जो हमारे भगवान की भक्ति को बढ़ाए। ऐसा कब करना है? जब हमारा मन नाम जप से ऊबता हो। होता क्या है कि हम 2 घंटे भजन किए, 2 घंटे के बाद हम मोबाइल में या फिर कहीं और फालतू की बात किए, तो हमारा जो क्रम चलना चाहिए निरंतरता का, वो टूट जाता है। उसके लिए हम कोई भगवान की अच्छी कहानी देख लिए, कोई अच्छी कथा सुना दिए या सुन लिए, कोई भगवान का अच्छा भजन है हम गा लिए, या नाम जप से खाली हुए तो भगवान कोई भजन अच्छा जो हमको प्रिय लगे, किसी भी राग पर आधारित हो, किसी भी धुन पर आधारित हो, उसमें हम भगवान का भाव करके उसको गुनगुनाते रहें। तो क्या होगा कि हमारा चिंतन जो खराब हो जाता है, निंदा स्तुति की बातें सुनकर निंदा स्तुति चिंतन हो जाती है, और समाज व्यवहार की बातों में जुड़ने के बाद हम व्यवहार का चिंतन करने लगते हैं, अपने भविष्य का जो बीत गया उसका चिंतन करते हैं। तो इससे हम बचेंगे।
और अपनी दिनचर्या को हम साधें कि कितने घंटे हमें भजन करना है, भजन के बाद हमें क्या क्रिया करना है जिससे हम कि बहिर्मुख न हो, हमारे जो विचार हैं वो बहिर्मुखता की ओर न जाएं, हम भक्ति में अपने आप को बने रहें और हमारा जो चिंतन है प्रभु से ही जुड़ा रहे। कोई काम भी कर रहे हैं तो प्रभु से जुड़ा रहे। इतना ही। हमारी बातें अगर अच्छी लगी हों तो इस हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपको भक्ति से को बढ़ाने संबंधित बातें आपको बताते रहेंगे। हर हर महादेव।